कुणाल कामरा गद्दार कौन है? आप हैं या मैं हूं या कुणाल कामरा है या फिर वो गवर्नमेंट है जो कि आपके खिलाफ एक्शन लेती है जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, यानी एक तरीके से आलोचना करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ है उससे असहमति दिखाते हैं। जो कि एक सिटीज़न होने के नाते एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका अधिकार है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर आपको लगता है कि जो भी है वो सही नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपका अधिकार है उसके खिलाफ अपनी असहमति को प्रकट करना, चाहे वो किसी भी वे में हो। एंड डेफिनेटली इसमें क्रिटिसिज्म का बिल्कुल अधिकार है एंड ये चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि हम किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी है, बिकॉज बीइंग अ सिटीजन व्हेन वी वोट तो वो अकाउंटेबिलिटी हम ही करेंगे, कोई और उसको चेक नहीं करने आ रहा है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि जब भी किसी सिस्टम के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, किसी दबंग इंसान के खिलाफ कुछ बोला जाता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस संगठन के लोग, उस ग्रुप के लोग, सिस्टम के लोग उस इंसान को हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस मामले में भी हो रहा है। तो नया भारत है, जागना पड़ेगा। अगर एक आवाज़ उठी है तो आज इस आवाज़ को दबाया जाएगा, कल हो के आपकी आवाज़ को आगे कोई इंसान हिम्मत नहीं करेगा। और आपने मतलब देखा कि बिकॉज ये जो चीज़ें हैं बहुत इंसानों के अंदर है बट हम लोग बोल नहीं पाते हैं, उसके पीछे वजह बहुत सारी होती है। तो डेफिनेटली अगर आपको कहीं भी लग रहा है गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ बोलें, लेकिन लोग परिणाम को देखकर सोच के डरते हैं कि भैया पुलिस झूठा एफआईआर कर देगी, मेरे को फंसा दिया जाएगा झूठे केस में, जो कि आम तौर पे भारत जैसे देश में होता भी है। इसलिए डेफिनेटली जो चीज़ें कही गई हैं, गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं किसी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली उसे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, जो कि अधिकार क्षेत्र के अंदर है। लेकिन उसके लिए एफआईआर करना झूठे केस में, चाहे अब वो केस होगा कि आपने डिफेम किया या फिर दंगा फैलाने की कोशिश की, बट ऐसे मामले आम तौर पे कोर्ट में गए हैं इससे पहले भी, और ऐसे केसेस में सामने वाले को हर एक एक्विट कर दिया जाता है, केस एक तरीके से एफआईआर ही क्वश हो जाएगी। लेकिन लीगल ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स सोशली आती हैं। तो ये जो मैटर है, अब आप बीइंग अ सिटीज़न, अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप गद्दार हो या गवर्नमेंट गद्दार है, या आप नहीं बोलने वाला इंसान जो है वो गद्दार है, या जो बोलने वाला इंसान है देश में गलत हो रहा है वो गद्दार है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। आप नीचे कमेंट करें कि गद्दार एक्चुअली है कौन। सबसे बड़ा सवाल जो कि नए भारत में हर एक बच्चा पूछेगा आपसे अपने भविष्य को लेकर। अगर आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाओगे और समस्या अंग्रेजों जैसी हो जाएगी। गलत पॉलिसीज़, गलत रूल्स के अगेंस्ट बोला जाता था तो फिर उन्हें बेवजह जेल में डालना, फांसी तक की सज़ा देना, देशद्रोह जैसा केस लगा देना, आरोप लगा देना। तो गद्दार कौन थे? जो क्या गलत हो रहा था उसके खिलाफ जो बोल रहे थे वो गद्दार थे, या जो चुपचाप जो गलत हो रहा है उसको सह रहे थे, देख रहे थे अपनी खुली आंखों से, बंद आंखों से, वो गद्दार हैं? या जो गलत कर रहे थे, गवर्नमेंट में है, पॉलिसी मेकिंग्स में हैं, वो गद्दार हैं? डिसाइड आप करें, नीचे कमेंट आप करें।